हेलो गाइस, फार्मेसी में आपका स्वागत है। आ गए हम फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड बॉडी सिस्टम्स के बारे में। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर हमारे वेरियस स्ट्रक्चर है, एक हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी को बिल्ड करते हैं। तो वो हमारी एक बहुत सारे लेवल से मिलकर बनी है, जिसमें हमारा सबसे छोटा लेवल केमिकल या मोलिकुलर लेवल है और सबसे जो बड़ा लेवल है वो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल है। इसमें हमें वही बता रखा है कि लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी विल एक्सटेंड फ्रॉम अ स्मॉलर एटम और मोलिकुलर लेवल। जो हमारे लेवल किसी भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वो एक बिल्कुल स्मॉलर लेवल से, जैसे हमारा एटम या मॉलिक्यूल हो गया वो बहुत छोटा लेवल है, उस लेवल से एक्सटेंड होकर हमारे सबसे लार्जेस्ट लेवल तक है, जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया ये किसी भी एक ह्यूमन बॉडी का। एज वी नो डैट, जैसा कि हमें पता है हमारे 6 लेवल है टोटल ऑर्गेनाइजेशन के। हमारे मेनली किसी भी स्ट्रक्चरल किसी भी नहीं, हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, हमारी ह्यूमन बॉडी के मेनली हमारे 6 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें हमारा सबसे पहला लेवल है केमिकल या मोलिकुलर लेवल। केमिकल और मोलिकुलर लेवल हमारे जो केमिकल्स या मोलिक्यूल्स होते हैं वे हमारे मिलके सेल बनाते हैं, फिर सेल हमारा सेलुलर लेवल बनाता है, फिर हमारे सेल्स कंबाइन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। जो हमारा सेल्स कंबाइन हुए हैं उनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है जो हमारा टिश्यू लेवल बनाते हैं। देन हमारे टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं हमारा एक ऑर्गन बनाने के लिए। ऑर्गन हमारा जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। फिर हमारे ऑर्गन है 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन हमारे आपस में कंबाइन करेंगे, एक हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और फिर हमारे बॉडी के हमारे जैसे हमें पता है 11 सिस्टम है, फिर हमारे बॉडी के वे 11 सिस्टम कंबाइन करेंगे और हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ऑर्गेनिज्म एट लास्ट हमारी एक ह्यूमन बॉडी बन जाएगी ऑर्गेनिज्म से, जिसमें हमारा सबसे पहला लेवल है केमिकल और मोलिकुलर लेवल। केमिकल और मोलिकुलर लेवल में क्या है? केमिकल लेवल इज वेरी बेसिक लेवल, इंक्लूड्स एटम्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। केमिकल लेवल हमारा सबसे बेसिक लेवल है जिसके अंदर हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमारा एटम क्या होता है? एटम हमारा किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम बोलते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। देन जैसे हमारा एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हो गया डीएनए। डीएनए हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ग्लूकोज, यह हमारे अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा सेल बनाते हैं। फिर हमारा सेल आ गया, सेल हमारा सेलुलर लेवल को फॉर्म करता है। देन हमारा सेकंड लेवल आ गया सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के अंदर क्या है? इन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन 1 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू मेक अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सेलुलर लेवल के अंदर क्या होगा? एक या एक से ज़्यादा जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे हमारी लाइफ का, जो क्या है हमारा सेल। जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का वो उसको हम वो हमारा सेल होता है। और जो हमारा सेल है वो एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलके बना है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारे सेल के नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया। देन हमारा थर्ड लेवल आता है वो हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के अंदर हमारे आ गया इन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेवरल सेल्स कंबाइन टू मेक अ टिश्यू। टिश्यू लेवल के अंदर हमारे बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, वे कंबाइन करते हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं एक टिश्यू फॉर्म करने के लिए, और उस टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और जो हमारे टिश्यू है वे आगे फर्दर हमारे 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। वो कौन कौन से देखते हैं। जो हमारे टिश्यू है जैसे एक एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी बॉडी को कवर करता है, सरफेस को, कैविटीज़ को कवर करता है। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के पार्ट्स को मूव करता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और कनेक्ट करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से हमारी बॉडी के। नर्वस टिश्यू हमारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है वन पार्ट से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। ये हमारे 4 तरह के टिश्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर। नेक्स्ट लेवल है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या है? सेवरल टिश्यूज कंबाइन टू मेक अ स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक स्टमक, हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा। ऑर्गन लेवल के अंदर क्या है? जैसे हमारे सेल्स है, सेल्स ने हमारा मिलकर टिश्यू बनाया। अब जो हमारे टिश्यू फॉर्म हुए वे टिश्यू आपस में कंबाइन करेंगे और हमारा एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाएंगे। एग्जाम्पल जैसे स्टमक, हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा। उनका भी एक स्पेसिफिक रिकोगनाइजेबल फंक्शन होता है, उनकी एक स्पेसिफिक शेप भी होती है और वह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमारे स्टमक का फंक्शन होता है डाइजेशन, हार्ट का हमारा टू पंप ब्लड, और ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारे हर एक ऑर्गन का।
एग्जाम्पल है जैसे हार्ट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारे हार्ट का। अब हमारा नेक्स्ट लेवल आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर क्या है, इन ऑर्गन सिस्टम लेवल मोर देन वन ऑर्गन कंबाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे डाइजेशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर इट इज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म बाय माउथ, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वे कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो हमारा डाइजेशन है एक फंक्शन है बॉडी का, जिसके अंदर हमारे माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, ये हमारे बहुत अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वे आपस में कंबाइन करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और हमारे डाइजेशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर हमारे लीवर्स और पैनक्रियाज भी अपना हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं और सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं हमारे पैनक्रियाज और लीवर जो हमारी डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट लेवल आ गया ऑर्गेनिज्म लेवल। लास्ट लेवल हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल है, जिसके अंदर क्या है, इन ऑर्गेनिज्म लेवल ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और बॉडी। ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर क्या है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। वे 11 ऑर्गन सिस्टम्स हमारे कंबाइन करते हैं पूरी एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, एक ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे काव हो गया और ह्यूमन बींग हो गया। तो ये हमारा था लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 6 लेवल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी सिस्टम्स। एज वी ऑल नो बॉडी सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन हेल्थ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज एंड अलाउ रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है जो हमारे बॉडी सिस्टम्स है टोटल 11 सिस्टम्स हैं जो कि आप कंबाइन करते हो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। होम्योस्टेसिस मीन्स हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें अलाउ करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। देयर आर टोटल 11 सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला सिस्टम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारा किस चीज़ से मिलकर बना है, स्किन से, हेयर से, नेल से, ऑयल ग्लैंड से। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारा मेजर तो स्किन होती है और उसके बाद हमारे हेयर्स, नेल्स एंड ऑयल ग्लैंड्स भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर ही आते हैं। हमारा इंटेगुमेंट्री का सिस्टम का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट बॉडी, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, मेक्स विटामिन डी, डिटेक्ट सेंसेशन। अब हमारा जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा बॉडी का, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और जो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट भी करता है स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में। देन हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी की फॉर्मेशन भी यही करता है और सेंसेशन को, यदि हमारी बॉडी के ऊपर कोई टच करे, हॉट या कोल्ड जो सेंसेशन होती है वो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम की वजह से होता है, हमारी स्किन की वजह से होता है। देन हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ गया स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम्स के हमारे कंपोनेंट्स है बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस। बोन्स हमें पता ही है, बोन्स हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है और जॉइंट्स हमारी दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं आपस में उसको जॉइंट्स बोलते हैं। और कार्टिलेजेस बोन्स के बीच में एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है कार्टिलेज हमारी बोन्स के बीच में, और ये हमारी अडल्ट एज के अंदर कम हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा बर्थ होता है, एक बेबी बोर्न होता है, उसके अंदर कार्टिलेजेस ज़्यादा पाए जाते हैं बजाय जो हमारे अडल्ट होते हैं। देन हमारा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है एड्स बॉडी मूवमेंट, स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी। स्केलेटल सिस्टम का हमारा फंक्शन है ये हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो स्केलेटल सिस्टम है। अब हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है और ये हमारे मिनरल्स को और लिपिड्स को भी स्टोर करता है। जैसा कि हमें पता है हमारी बोन्स उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट्स हो गया, ये उनको भी स्टोर करता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ गया मस्कुलर सिस्टम, जिसके कंपोनेंट्स हमारे स्केलेटल मसल्स एंड टेंडन्स। हमारे स्केलेटल मसल इसके कंपोनेंट है मस्कुलर सिस्टम्स के, और हमारे टेंडन्स हो गए हमारे मस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स है। अब अपने मस्कुलर सिस्टम के हम फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शंस हमारे हैं पार्टिसिपेट्स इन बॉडी मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर, प्रोड्यूस हीट। हमारे मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस है ये हमारी बॉडी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन रखता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, और हीट प्रोडक्शन के अंदर भी इसका रोल है। देन हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ गया नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम के हमारे कंपोनेंट्स हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड स्पेशल सेंसेस हो गए। स्पेशल सेंसेस के अंदर हमारे आईज, ईयर्स, नोज, टंग ये सब भी आ जाएंगे स्पेशल सेंसेस के अंदर, और स्किन भी आ जाएगी। तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन आते हैं हमारे जनरेट्स नर्व इम्पल्स टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़। नर्वस सिस्टम का काम है बॉडी के पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नर्व इम्पल्स को पहुंचाना और बॉडी को कंट्रोल करना, और डिटेक्ट सेंसेशन लाइक हॉट एंड कोल्ड भी हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। देन हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के हमारे कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोनल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। कंपोनेंट्स हमारे हो गए डिफरेंट जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, इनको गोनाड्स भी बोल सकते हैं। हमारा फंक्शन क्या है एंडोक्राइन सिस्टम का? एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़ बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है हार्मोन प्रोड्यूस करके। देन हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ गया बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमें वर्ड से, नेम से ही पता लग रहा है कार्डियोवैस्कुलर हमारा हार्ट से रिलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो हार्ट्स, ब्लड वेसल और ब्लड से मिलकर बना होता है। फंक्शन है इसका, ये ऑक्सीजनेट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और हमारे ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर ये हमारे ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके कंपोनेंट्स हमारे स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड सिस्टम है। ये हमारा इम्यूनिटी का भी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। इसका फंक्शन हमारा वो ये है कि हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और हमें डिसीज कॉजिंग एजेंट से डिफेंड करता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को पैथोजेंस से डिफेंड करता है। देन हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पता है रेस्पिरेटरी हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इसके कंपोनेंट्स हमारे हैं लंग्स, फेरिंग्स, थ्रोट बोलते हैं जिसको, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप और ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। इसके फंक्शन क्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के? ट्रांसफर ऑक्सीजन टू ब्लड एंड रिमूव CO2 फ्रॉम ब्लड। फंक्शन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का यही है कि मेन फंक्शन कि हमारी ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी ब्लड के अंदर से रिमूव करता है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा था, जिसके हमारे कंपोनेंट्स है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, कोलन एक्सेट्रा। फंक्शन हमारा इसका ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड करता है, एब्जॉर्ब फूड के अंदर से हमारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड वेस्ट को हमारी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, जिसके कंपोनेंट्स हमारे किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा। जिसका हमारा फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? हमारा यूरिनरी सिस्टम किडनी से रिलेटेड फंक्शन है और जिसका फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना और नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट करना हमारी बॉडी के अंदर से। यूरिनरी सिस्टम का हमारा ये मेन वर्क यही है कि नाइट्रोजनियस वेस्ट को हमारी बॉडी के अंदर से यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करना। हमारा लास्ट जो हमारा बॉडी का मेन फंक्शन है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा लास्ट जो मेन फंक्शन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके कंपोनेंट्स हमारे गोनाड्स हैं। गोनाड्स में हमारे ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स हो गए। फंक्शन हमारा है टू प्रोड्यूस न्यू बोर्न बेबीज, न्यू बोर्न और ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा एक फंक्शन है न्यू बोर्न को प्रोड्यूस करना या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करती है। तो देयर आर 6 लाइफ प्रोसेसेस विच डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। के अंदर हमारी मेनली 6 लाइफ प्रोसेसेस है जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करती है, जिसमें हमारी सबसे पहली आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस अकर इन बॉडी। मेटाबॉलिज्म हमारा जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उनका सम है। बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वे हमारी कंबाइन फॉर्म के अंदर हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा 2 तरीके का होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में क्या है? कैटाबॉलिज्म में हमारा तो ब्रेकडाउन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है कैटाबॉलिज्म के अंदर, और एनाबॉलिज्म के अंदर हमारा
कंबाइनिंग होता है स्मॉलर कंपोनेंट्स टू कॉम्प्लेक्स। जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाते हैं हमारे एनाबोलिज्म के अंदर। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? एनाबोलिज्म वर्ड से ही समझ में आ रहा है। एना मीन्स एडिशन, एडिशन के अंदर हमारी मीन्स छोटे छोटे कंपाउंड्स है वे कंबाइन कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। और कैटाबोलिज्म के अंदर हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? ये हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है चेंजेस को डिटेक्ट करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना। एग्जाम्पल हमारे इसके इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। जैसा हमें फीवर होता है तो उस दौरान हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसको डिक्रीज करती है। ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है। सेकंड एग्जांपल हमारा है मसल सेल रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग टू मूव बॉडी। मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। ये हमारी मसल सेल्स की रिस्पॉन्सिवनेस है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है मूवमेंट। हमारे मूवमेंट के अंदर क्या आ गया? इट इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी और इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एक्सेट्रा। मूवमेंट के अंदर हमारी या तो हमारी पूरी बॉडी मूव करे या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन मूव करे या एक सिंगल सेल मूव करे, ये हमारी सभी मूवमेंट के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ लेग मसल टू मूव होल बॉडी। जो हमारी लेग मसल्स होती है, जो हमारे पैरों की मसल्स होती है, वो हमारी कोऑर्डिनेट करती है हमारी होल बॉडी को, पूरी बॉडी को मूव कराने के लिए। ये हमारी एक मूवमेंट के अंदर आती है। देन हमारा नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या है? ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज एंड मास थ्रू सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ के अंदर क्या है? जो हमारी बॉडी है उसके मास के अंदर इंक्रीज होना, हमारी बॉडी का मास इंक्रीज होना और सेल इंक्रीज होना। वो कैसे होता है? जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन होता रहता है और डिफरेंशिएशन होता रहता है सेल्स का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता रहता है। इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मिनरल डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट बिटवीन बोन्स सेल्स कॉजिंग द बोन टू ग्रो इन लेंथ एंड विड्थ। जो हमारे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं हमारी बोन्स के अंदर, वो हमारी बोन की लेंथ को और मास को ग्रो कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड टू अ स्पेशलाइज्ड स्टेट। डिफरेंशिएशन के अंदर हमारा क्या आता है? सेल की डेवलपमेंट होती है हमारी एक अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से स्पेशलाइज्ड स्टेट के अंदर। इसको हम बोल सकते हैं सेल की एक अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट के अंदर हमारी डेवलपमेंट होती है। इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे हमारी कर्सर सेल्स होगी, कर्सर सेल्स हमारी स्टेम सेल्स के अंदर चेंज होती है और जो हमारा जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो के अंदर चेंज होता है। ये सभी हमारा डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। देन हमारा जो लास्ट हमारा बॉडी की प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, वो हमारी आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू टिश्यूज और फीटस फ्रॉम पेरेंट सेल और प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल और पेरेंट सेल से हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, न्यू फीटस को प्रोड्यूस करना, ये हमारा रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन फ्रॉम जाइगोट, ये सभी हमारा रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो ये टोटल हमारे 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस थी हमारी बॉडी की, जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंशिएट करती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।